हेलो फ्रेंड्स। आज एक क्वेश्चन देखा था मैंने आपका कमेंट बॉक्स में। आपने ये पूछा था कि सुपर टेट के लिए हम अगर बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो हम किस बुक से पढ़ें। तो देखिए, अगर मैं सभी टॉपिक्स की बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनके लिए आप कौन कौन सी बुक लेंगे, तो हर बुक के लिए सबके लिए अलग अलग बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बुक है ल्यूसेंट की, ठीक है। लुसेंट की आप बुक ले लीजिए। लुसेंट में ऑब्जेक्टिव जो आती है वो वाली, ए वाली नहीं, जो छोटी सी लुसेंट वाली आती है पतली सी जिसमें सब कुछ दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, वह उस लुसेंट की बुक में आ जाएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स उससे आज के आ जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी रीजनिंग छोड़ के, ठीक है। रीजनिंग लुसेंट में नहीं दी हुई है, तो आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक से बाकी सब कर सकते हैं। उसके बाद आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जूनियर एडेड स्कूल में, ठीक है। आपने सुपर टेट आपको उसको बोलते हैं तो ठीक है, सुपर टेट ही है, जूनियर सुपर टेट। इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जूनियर एडेड के 50 मार्क्स के क्वेश्चन क्या हैं, जनरल हैं, ठीक है। तो जो जनरल के 50 मार्क्स हैं वे आपके ल्यूसेंट से आ जाएंगे, ठीक है। ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाले ले लीजिए, आपको उससे मिल जाएगा। उसके बाद बचता है 100 मार्क्स। उसमें 50 मार्क्स आपके मैथ्स के हैं। यह ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसमें मैथ्स के उन्होंने तो कहा है कि इसमें वे ग्रेजुएशन लेवल देंगे, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की परेशान बिल्कुल नहीं हो। ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप अगर 10th लेवल तक ही बेहतर कर सकते हो ना तो कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वे, उससे ज़्यादा वे नहीं बता सकते। तो मत परेशान हो, 10th लेवल तक कर लो, इतना तो कर सकते हो ना आप। तो बायो वालों बिल्कुल नहीं परेशान होना, 10th लेवल तक की अगर मैथ नहीं कर सकते तो 8th लेवल तक की मैथ कर लो। मैं आपको बता रही हूँ, देखो ए वाली बुक जो होती है ना मैथ की, क्लास 7th की, क्लास 6 की और ऐसे ही क्लास 8th की आती है। और मतलब SCRT की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 अगर बुक मिल जाती है आपको, 6, 7, 8 की ले लो। हाँ, नहीं वहाँ मिल रही है तो दीक्षा ऐप जो आता है, दीक्षा ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर लो। दीक्षा ऐप पर आपको लगभग सारी किताबें मिल जाएंगी, SCRT NCERT पता नहीं बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको SCRT की सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास नहीं बुक अवेलेबल हो पा रही है तो दीक्षा ऐप से आप बुक ले लो, ठीक है। पढ़ना है चाहे जहाँ से भी पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है कि 50 मार्क्स के लिए आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद 50 मार्क्स आपके साइंस के हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, अगर मैं कहूँ कि साइंस के लिए आप सिर्फ एक बुक पढ़ लो जो आती है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, ठीक है। उस बुक को आप ले लो, सब मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। मोर देन सफिशियंट है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से उसका यूज कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि जो मैंने पढ़ा दिया है, जैसे कि रेसे और वस्त्र, यह आपको उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे टॉपिक थे जो आपको कहीं और बहुत बेहतर नहीं मिल सकते थे, लगभग ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। वे टॉपिक जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं उनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और अभी मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो प्रैक्टिस सेट में आप मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि प्रैक्टिस सेट क्या सफिशिएंट है आपके लिए। आप एक बार प्रैक्टिस सेट करके मतलब देखिए क्वेश्चन को, और आप ज़रा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। क्या मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊँ या फिर इसके पहले जैसे मैं एक्सप्लेन करती थी उसके बाद 30, 40, 50 क्वेश्चन कराती थी, क्या वैसे कराऊँ। तो आपकी जो भी आपका रिव्यू होगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट तो मैं कराऊंगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं फिर उसके छोटे छोटे टॉपिक करके मैं उसके वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो सिर्फ यही 2 बुक लीजिए आप, और कोई ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैथ्स वगैरह देखिए, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। एक ही किताब को आप कितनी ज़्यादा बार पढ़ते हो उससे ज़्यादा आपका माइंड उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो सब कुछ माइंड का खेल है, और माइंड को बहुत अलग अलग चीज़ें नहीं पसंद है, एक ही चीज़ बार बार दीजिए, ठीक है। उसकी खुराक है, एक ही बुक को बार बार पढ़िए। बायो वालों को सिर्फ इतना कहूँगी कि 6, 7, 8 की बुक को आप लीजिए, पढ़ जाइए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मैथ से आपको डर लग रहा है, ठीक है, 6, 7, 8 पढ़ने के बाद आपको लगता है इससे फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सिर्फ 6 की बुक मैं उठा रही हूँ अभी। 6 की बुक में मैं आपको दिखाती हूँ अपवर्तक
तथा अपवर्त्य, ठीक है, यही आपका टॉपिक भी है। क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस है वो भी सिलेबस यही है। और इसके साथ क्या है, बीजगणितीय व्यंजक, ज्यामितीय अवधारणाएं, कोण, सांख्यिकी, पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ जाइए। उसके बाद आप जाइए गूगल करिए, गूगल पर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू लेके लीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। उसकी पीडीएफ ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे करिए। जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। एक दिन में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच आप मैथ के क्वेश्चन करिए, एक ही टॉपिक से करिए। ये नहीं कि बहुत सारे टॉपिक से, एक ही टॉपिक से करिए, क्योंकि जब आप बार बार ढेर सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लेंगे ना तो फिर आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लीजिए जैसे वृत्त, सममिता, त्रिभुज, ये सारे टॉपिक लीजिए। अब क्लास 6 में आपको त्रिभुज मिल गया, लेकिन ये त्रिभुज आप जानते हैं कि कितना आगे तक जा सकता है, तो क्लास 10 तक के क्वेश्चन आप ले लीजिए इसी से जुड़े हुए, ठीक है। ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर ऐसा भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे सब। तो आप उसे लीजिए और उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक आप सिर्फ 6, 7, 8 के ले लीजिए। आपको गांव में आपका प्राइमरी स्कूल होगा तो वहाँ मिल जाएगा, और प्राइमरी स्कूल से नहीं लेना चाहते हैं आप, मतलब हमेशा के लिए मत लेना, सिर्फ एग्ज़ाम तक के लिए लेना, उसके बाद उनको रिटर्न कर देना, ठीक है। नहीं तो दुकान से आपको मिल जाएगी, दुकान से जाके ले लेना। और नहीं तो आप एक काम करो, दीक्षा ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, वहाँ से बुक मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मुझे लगता है अब मैंने आपको 150 मार्क्स के सब कुछ बता दिया है। हाँ, रीजनिंग अभी तक मैंने आपको नहीं बताया ना, तो देखो रीजनिंग के लिए क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, ठीक है, या तो उसे ले लो। अगर नहीं ले सकते तो नहीं लेना चाहते तो एसएससी, बैंकिंग, इन सब के रीजनिंग आपको यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। ले लो, सॉल्व करो, पर डे एक टॉपिक, सारे क्वेश्चन। मैंने शुरू में जब वीडियो बनाने शुरू किए थे जूनियर एडेड स्कूल के, तो फिर मैंने आपको कहा था कि हर दिन 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 5 टॉपिक डिफरेंट के, जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट के 5 टॉपिक अगर आप डेली कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए मुझे वो सीरीज़ बंद करनी पड़ी। मैंने 2-3 बनाए, उसके बाद मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया, क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शुरुआत थी ना, तो आपको भी शायद लगा होता है क्या उसको पढ़ना छोड़ो, क्या करना है, ठीक है। लेकिन अब से आप सिंसियर हो जाइए और शुरुआत कर दीजिए इसकी, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर एक छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बताती जाऊंगी। हाँ, इसके पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या सिर्फ प्रैक्टिस सेट से आप संतुष्ट हैं या फिर एक्सप्लेनेशन भी अलग से चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि क्वेश्चन के पहले उस टॉपिक को पूरा मैं पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जानना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।